राष्ट्रीय युवा दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में थोड़ी देर में डॉक्टर मृदुला सिंह मैम भी होंगी जो एक व्याख्यान प्रस्तुत करेंगी। इस प्रोग्राम को प्रारंभ करने के लिए मैं अपनी संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर उदय शंकर जी से और एडवोकेट नीरज शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके और सरस्वती माता की मूर्ति पर माल्यार्पण कर इस प्रोग्राम को प्रारंभ करें। एक सेकेंड। भैया हाथ लगा लेना। हमारे बीच में डॉक्टर मृदुला सिंह मैम भी आ चुकी हैं। मैम आपसे भी अनुरोध है कृपया पहले माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर दें। आज ये प्रोग्राम विवेकानंद कॉलेज में IIC इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड काउंसिल के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस और विवेकानंद जयंती दोनों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि विवेकानंद जी के नाम पर ही और विवेकानंद जी के सिद्धांतों के ऊपर ही आज के दिन को युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। विवेकानंद जी को आप युवा सन्यासी के रूप में भी जानते हैं, आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जानते हैं। आज उनकी 161वीं जयंती है। उन्होंने बहुत कम उम्र में जो एक अध्यात्म नए युवा को जागृत होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आज उनको इतनी कम उम्र में भी युवा सन्यासी का टैग दिया गया। और बिना इनोवेशन के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, बिना युवा के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। युवा ही किसी भी देश का इंजन है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारे एलुमनाई, हमने अपने एलुमनाई में से आज की शुभम शर्मा को यहाँ बुलाया है, जिससे कि उन्होंने एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है। और हम चाहते हैं कि नीरज शर्मा जी, मृदुला मैम और हमारे डायरेक्टर सर शुभम को शॉल पहनाकर उनकी इस उपलब्धि पर सम्मानित करें। शुभम कृपया डाइस पे आए आप। एडवोकेट नीरज शर्मा जी और डायरेक्टर सर प्लीज। ये शुभम शर्मा है और इन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है और काफी अच्छा स्टार्टअप है। एक ये वाली फोटो होगी। क्योंकि बिना युवा के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। थैंक यू मतलब मैम, थैंक यू नीरज सर, थैंक यू डायरेक्टर सर, थैंक यू शुभम। ये आपकी एलुमनाई है, आप ही के बीच में से हैं, आपके एलुमनाई हैं। आप इनके नंबर ले सकते हो, इनसे बातचीत करें किस तरह से नए स्टार्टअप एस्टैब्लिश किए जाएं, किस तरह से गवर्नमेंट की हेल्प ली जाए, क्या क्या नई योजनाएं आई हुई हैं, उनको किस तरह से फलीभूत किया जाए। इसके साथ थैंक यू शुभम दोबारा से आपके लिए। अब मैं यहाँ पर अपने डायरेक्टर सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि पहले वो आए और दो शब्द कहें।
गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड आफ्टरनून। ऐसा जब मिलते तो गुड मॉर्निंग ही शुरू होती। तो सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर और राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए आपका 41वां अवसर होगा। मैं यहाँ पर आए हुए श्री नीरज शर्मा जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मिर्जला मैडम, सारे उपस्थित शिक्षकगण एवं विद्यार्थीगण सबका स्वागत करता हूँ और इस अवसर पर सबको हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका जन्म आज ही की तिथि में यानी कि 12 जनवरी को 1863 में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र जी था। तो जो स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी थे वो उनको वेस्टर्न कल्चर में डालना चाहते थे, यानी कि उनको अंग्रेजी शिक्षा दिलवाना चाहते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को ये पसंद नहीं था। उनकी अध्यात्म में रुचि थी, तो इसलिए उन्होंने रामकृष्ण जी के आश्रम में गए और उनके शिष्य बने। तो मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किए और सारे संसार का पैदल भ्रमण शुरू किया। और शायद आपको पता हो कि उस समय जब स्वामी विवेकानंद जी थे तो हमारा देश गुलाम था और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री जो थे गुलाम देश के लोगों को बड़ी हीन भावना से देखते थे। तो शायद ये बात रही हुई करीब 1893 की, यानी कि जब स्वामी विवेकानंद जी की उम्र करीब 30 वर्ष की थी, तो अमेरिका में एक धार्मिक परिषद का सम्मेलन हुआ। तो वहाँ जो उपस्थित लोग थे वो नहीं चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद जी उस धार्मिक परिषद में बोले, क्योंकि वो लोग जानते थे कि स्वामी जी बाकी जितने भी विद्वान आए थे उनमें काफी युवा थे और उनको इस बात का भी यकीन था कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो हो सकता है कि बाकी लोगों को थोड़ा सा डाउन होना पड़े। तो एक अमेरिकन ही प्रोफेसर थे, उन्होंने उनकी मदद की और उन्हें थोड़ा सा बोलने का मौका दिया। तो थोड़े से वक्त जो उनको मिला, उनके जो भी प्रवचन थे या जो भी उन्होंने भाषण दिए, उस भाषण से सारे अमेरिकन और जितने भी विद्वान लोग थे वो काफी प्रभावित हुए। और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी करीब 30 साल तक अमेरिका में जी रहे और वहाँ अमेरिका में अगर आज आप देखेंगे तो उनके पूरे संसार में बहुत सारे अनुयायी और शिष्य हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बाद में रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की, जिसका भी काम परोपकार और मानव की सेवा के लिए था। स्वामी विवेकानंद जी ने कम उम्र में योग, राजयोग और ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना की, जो कि युवा के लिए शुरू से ही प्रेरणादायक रही है और आगे भी देश ही नहीं बाकी संसार और जो युवा हैं उनके लिए काफी प्रेरणादायक रहेगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जागो, उठो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। दूसरा, स्वामी जी कहते थे कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी और जैसा आप खुद को समझोगे वैसा ही बन जाओगे। अगर आप समझते हो कि हम कमजोर हैं तो कमजोर रहोगे, अगर आप सोचते हो मजबूत है तो मजबूत रहोगे, और ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरत से डिटर्मिनेशन। तो स्वामी जी, हम इसको युवा दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं उनके जन्मदिन को, कि हमारे जो 30 साल की उम्र में संसार में उनको विख्यात हो गई
और शायद आपको नहीं पता हो, बहुत हाल डायरेक्टर साहब श्री उदय शंकर जी भाई साहब और हमारी समझ बैठे मेरे सारे युवा साथी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आज एक ऐसी शख्सियत की जयंती है जिन्हें आप विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं, और आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे ही इंस्टीट्यूशन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिसका नाम ही विवेकानंद जी के नाम से है। विवेकानंद और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। जैसा कि पूर्व में उदय शंकर जी भाई साहब ने बताया कि मात्र 39 इयर्स की उम्र में उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो आप सोचिए कि 39 इयर्स तो कोई उम्र ही नहीं होती और वो पूरे विश्व में विख्यात हो गए। जन्म और मृत्यु और सारी बातें तो भाई साहब ने बताई थी, मैं कुछ और बता देता हूं। तो जब विश्व धर्म महासभा 1893 में शिकागो में आयोजित की गई, तो भारत की तरफ से सनातन धर्म की यात्रा पर बोलने के लिए उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था शिकागो की उस विश्व धर्म महासभा में, और उस 2 मिनट के संबोधन में वो 24 घंटे बोले। विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी 24 आवर्स 24 घंटे बोले, और उन्होंने आध्यात्मिकता से भरपूर वेदांत का जो संबोधन दिया, उस संबोधन से स्वामी विवेकानंद न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे यूरोप में फेमस हो गए, विख्यात हो गए। तो ऐसी शख्सियत थे स्वामी विवेकानंद। बात उनके बचपन से जुड़ी है, जब उनके पिताजी एक बहुत बड़े अधिवक्ता थे कोलकाता हाई कोर्ट में, तो उनका मन वाकई इस तरह की शिक्षा में नहीं था। आध्यात्मिकता की तरफ उनका रुझान बहुत ज्यादा था। तो जब वो कुछ धर्म गुरुओं से जब आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका रुझान था, और जब वो इन तरह के स्पिरिचुअल गुरुओं के बीच में संपर्क में आए, तो ज्यादातर गुरु उनके जहन में उठने वाले सवालों के सेटिस्फैक्टरी आंसर न दे सके। तो कोई भी विद्यार्थी किसी गुरु की शिक्षा से इंटेलिजेंट नहीं होता है। विद्यार्थी को अगर इंटेलिजेंट होना है, एक्सीलेंस की तरफ जाना है, तो उसे अपने जहन में सवालों का अंबार खड़ा करना होगा। जितने ज्यादा सवाल उस विद्यार्थी के जहन में आएंगे, वो उनके जवाब ढूंढेगा, और जब उन सबके जवाब ढूंढ लेगा ना, तो उसकी एक्सीलेंस का कोई लेवल नहीं होगा। तो विद्यार्थी को हमेशा सवाल ढूंढना चाहिए, क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। ऐसा ही एक आपके संज्ञान में मैं विषय रखने वाला हूं कि ब्रिटिश पीरियड में थे, अंग्रेजी समय की बात है, आप सबको पता है। तो शिकागो के इस विश्व धर्म सम्मेलन के बाद में जब ये हिंदुस्तान वापस आए और ये सारा चला, तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गई एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली का विरोध किया। वो कहते थे ये निषेधात्मक शिक्षा पद्धति है। वो कहते थे जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, इससे हम बाबुओं को खड़ा कर सकते हैं, इससे हम व्याख्यान देने वाले खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम किसी विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण नहीं होता, किसी विद्यार्थी में सेवा भाव उत्पन्न नहीं होता, किसी भी विद्यार्थी में शेर जैसा साहस पैदा नहीं होता,
ये सबसे बड़ी कमी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति की है। इसीलिए शिक्षा पद्धति को मैं निषेधात्मक शिक्षा पद्धति का नाम देता हूं। वो कहा करते थे कि अगर देश का विकास करना है, युवाओं का विकास करना है, युवाओं में सामाजिकता का संचार करना है, तो उन्हें एक ऐसी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है जहां उनमें सेवा भाव उत्पन्न हो, जहां उनका चारित्रिक निर्माण हो, उनके चरित्र का विकास हो, चारित्रिक निर्माण हो, और साहस के तौर पर उनके अंदर शेर जैसी शक्ति हो, शेर जैसी गर्जना हो। तो उन्होंने मैकाले की शिक्षा पद्धति का इस तरह से विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति धार्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म, टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, हमारी शिक्षा पद्धति में इन सारी शिक्षाओं का समावेश होना चाहिए। और जब शिक्षा पद्धति इन सारी शिक्षाओं से परिपूर्ण होगी तभी तो हमारे विद्यार्थियों का विकास होगा, अन्यथा ये विकास अधूरा रह जाएगा। उनका विकास, उनका डेवलपमेंट, उनका चरित्र, ये सब अधूरा रह जाएगा। इसमें आने वाले सभी अतिथियों का और आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि हम जो आईआईसी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल का जो उद्देश्य है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, और विवेकानंद जी का जो एक ध्येय था, उद्देश्य था कि युवा शक्ति आगे बढ़े, इन सारी चीजों को लेकर और जितने व्याख्यान यहाँ पर हुए उन व्याख्यानों से प्रेरित होकर हम निश्चित तौर पर भारत के विकास में भागीदार बनेंगे। सभी अतिथियों का, डायरेक्टर सर का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट नीरज शर्मा जी, डॉक्टर मृदुला सिंह जी, गौरव जी, जितने भी अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का दोबारा से हृदय से आभार, धन्यवाद। गौरव जी ने, मैं देख रहा था कि जब हमारे उद्बोधन हो रहा तो आपकी आवाज पीछे से आ रही थी कि जब मैं ज्यादा टाइमिंग ले लूंगा क्योंकि आपको भी काफी वेट हो गया। एक बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आज इस नेशनल युग डे के अवसर पर इस कॉलेज के डायरेक्टर उदय शंकर जी और अभी जिनका हमने उद्बोधन सुना, ऐसे हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, और मैं आपको ये फोरम का कुछ परिचय रह गया था, नीरज शर्मा हरिगढ़, आपने कहीं ना कहीं उनके फ्लैक्स भी देखे होंगे, तो वो हैशटैग से मशहूर है, नीरज शर्मा हरिगढ़। ऐसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता नीरज शर्मा जी, और अभी इतना अच्छा उद्बोधन, आपका विकास कैसे हो सके, अभी मधुरा मैम जी ने दिया, बहुत अच्छा रहा उनको उद्बोधन भी। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सभी ने सब कुछ बता दिया है, मुझको तो बताने की, मैंने कहा कि मैं संक्षेप में रखूंगा, कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे कि हमारा इस विश्व नहीं, भारत और विश्व की संस्कृति को स्थापित करने वाले ऐसे आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन के अर्पित करते हुए, और अभी कहा कि छात्र शक्ति है, राष्ट्र शक्ति, वो इस विकसित भारत के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी, हम भी, और अभी आपने सभी ने देखा होगा एक बोर्ड लगा हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड काउंसिल। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी पूरे देश में जो लास्ट ईयर ये आईआईसी है, विवेकानंद कॉलेजेस को रन करता है, और पूरे इंडिया में 471 कॉलेजेस चुने गए हैं। इसमें विवेकानंद को भी चुना गया है, और हमको ग्रांट भी आई है कि जिसमें आप इनोवेशन के लिए हम वर्कआउट करते हैं। तो हमारे विद्यार्थी पहले भी इस चीज पे काम कर रहे हैं, और आपसे और ये उम्मीद की जाती है कि आप नए इनोवेशंस पे काम करें, पेटेंट्स के लिए जाएं, उनको कमर्शलाइज करें,
जिससे कि आगे और इंडियन गवर्नमेंट आपको हेल्प कर सके और आप देश के विकास में सहयोग कर सके। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गौरव जी से अनुरोध करूंगा कि आए और संक्षेप में कृपया वो भी अपनी बात करें। धन्यवाद।